हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट आर फील कनेक्टेड विद, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। आप सभी थंबनेल पर देख करके ये समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ का लेक्चर है। ठीक है, आज हम क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और आज से स्टार्ट हो रहा हम लोग का फिजिक्स क्लास 12 का। अब इस प्लेलिस्ट में आपको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 12 का, उसी में मैं सारे क्लास 12 के फिजिक्स के वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा और उसमें सेव करता जाऊंगा। वहां से आप लगातार देख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है सेव कर ले, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे नहीं बल्कि आपके भी, ठीक है, हम सभी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, आज से इस चैनल पर वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक, और आप लोग कॉपी पेन उठाइए, बस ले करके बैठ जाइए और लग जाइए अपने बोर्ड एग्जाम के तैयारी में। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट हो गया। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्लास 12 में हम लोग के पास होता है क्या, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से। ठीक है, जो कुछ भी नहीं जानता होगा ना वो भी पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कहते हैं ना कि जीरो से हीरो, वही वाला काम करेंगे। ठीक है, एकदम जीरो से हीरो तक ले जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग के क्लास 12 के फिजिक्स में एक यूनिट है। ठीक है, क्या नाम है पहले यूनिट का? वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। ठीक है, क्या है हम लोग के पहले यूनिट का नाम? क्या है? वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या चार्ज। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। ठीक, दिखाई दे रहा ना, बड़ा बड़ा हेडिंग लगा दिया हमने। इसका इंग्लिश क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या चार्ज। ठीक है, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हमको ये वैद्युत क्षेत्र जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अभी छोड़ दो। ठीक, अभी आगे आएगा, पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, अभी क्यों इतना लोड लेना। ठीक है, अभी हम आवेश पे आते हैं, चार्ज पे। ठीक, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चार्ज पे आते हैं। चार्ज क्या है? ठीक है, आवेश को हम सबसे पहले जानते हैं। अपना एक हेडिंग लगाओ, अपने कॉपी में लगा लो। ठीक है, ठीक, वैद्युत। मार्कर जी चल नहीं रहे, दूसरे मार्कर को उठाइए। ठीक है, वैद्युत, इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक, इसके दो पार्ट हैं। हम लोग का जो यूनिट है अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी बेसिक पे हैं। ठीक है, पहला क्या है? स्थिर, दिखाई तो दे रहा ना, स्थिर वैद्युत की एक क्या है? वैद्युत चालन। ठीक है, स्थिर वैद्युत की क्या है? वैद्युत चालन क्या है? ठीक, ढक्कन भी गिर गया भाई मार्कर का। स्थिर वैद्युत की, इसको मैं आप लोग को बताता हूं। जैसे कि जो आवेश है ना, मैंने आप लोग से कहा कि अभी आवेश के विषय में हमको समझना है। ठीक है, किसके विषय में समझना? आवेश के। ठीक है, तो आवेश क्या है? इसमें स्थिर वैद्युतिकी में क्या है कि आवेश जो है वो रुका रहता है। स्थिर, स्थिर आ रहा है ना, स्थिर आवेश जो है रुका रहता है। ठीक है, कहीं भी गति नहीं करता है। ठीक, और वैद्युत चालन, इसमें क्या है? आवेश गति करता है, उसको क्या कहेंगे? वैद्युत चालन कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें जो है आवेश रुका रहता है, इसमें चलता है। ठीक है, आवेश जब गति करता है तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चालन कहते हैं। और यहाँ पर जो है आवेश जब रुका रहता है तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए आवेश। ठीक है, आवेश, आवेश क्या है? आवेश डिफिनेशन में बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जिसके किताब में जो हो, जिसको जो मन करे वो लिखे, बस याद हो जाना चाहिए, और ऐसा याद हो कि एग्जाम में लिख सको। ठीक, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, याद कर लेना। क्या है? किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो किसी अन्य पदार्थ को, ठीक है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो किसी भी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा,
ठीक है, क्या पढ़ा था आपने, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, यहाँ पर ये जो Q है ना, इसी को हम आवेश कहते हैं। सबसे पहले ये जानिए, आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं, प्रदर्शित करते हैं Q से। ठीक है, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम Q निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, Q इज इक्वल्स टू, ये T जो है ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे I इंटू टी। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। ठीक है, I क्या है, धारा है, समय क्या है, T क्या है, समय है। ठीक है, इससे हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका, एम्पियर सेकेंड होगा। फैराडे भी है इसका यूनिट। ठीक है, अपने कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, एम्पियर सेकेंड, फैराडे, ठीक है, कूलम, EMU, ESU। ठीक है, नोट कीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, फैराडे जो है हम बहुत जगह यूज करते हैं, और कूलम हम बहुत जगह यूज करते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा वाला मात्रक जो है, सबसे बड़ा वाला मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे, और सबसे छोटा मात्रक जो होता है क्या होता है, ESU। ठीक है, तो इससे हमको कुछ नहीं लेना देना है, ESU क्या है, कैसा है, कुछ नहीं। ठीक है, बस आपको ये जानना है कि सबसे छोटा मात्रक है, फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है। एग्जाम में आपके इतना पूछ सकता है। ठीक, अब आप ये जानिए कि 1 फैराडे इज इक्वल्स टू कितना कूलम होता है। ठीक है, तो 96,400 कूलम। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मन में बैठा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके लिए। ठीक है, क्या है, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96,400 कूलम्स। ठीक, इसके बाद ये आवेश जो है हम जान रहे हैं कि आकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, लेकिन किसी भी पदार्थ पे जो है आवेश है वो आता कैसे है, किसी भी पदार्थ को आवेशित कैसे करते हैं। ठीक है, जो कोई पदार्थ है, मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक बॉल है। ठीक है, मान लो मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ के नहीं हो फिर भी क्लास 10th में तो मैथ पढ़ के आए हो ना, मान लो कि मेरे हाथ में एक पदार्थ है, गोला है। ठीक है, उसको अगर हमको आवेशित करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, उसके तीन प्रकार से कर सकते हैं आवेशित। कैसे कर सकते हैं बताते हैं, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए, आवेशित करने की विधि। ठीक है, करने की विधि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार से होता है। ठीक है, पहला किससे होता है, एक घर्षण से होता है। ठीक है, घर्षण से होता है, चालन के द्वारा होता है, और प्रेरण के द्वारा होता है। ठीक है, क्या है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। इन तीनों को हमको समझना है। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा वो आप लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी आपके मन में बैठ जाएगा। ठीक है, ईजी है। घर्षण द्वारा, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए एक बॉल है, तो यहाँ पे हमने एक एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे कोई बॉल है। ठीक है, इसको हम कैसे आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, आपने छोटे पर बहुत सारा ये किया होगा कि हाथ में पेन लेकर के और बाल में रब करके उसको रगड़ के उसके बाद से कागज़ के छोटे छोटे पन्नों को ले जा करके, छोटे छोटे टुकड़ों को ले जा करके सटाते थे, तो उसमें जो है कागज़ के टुकड़े जो हैं सट जाते थे, और आप कहते थे कि जादू है। ठीक है, वो जादू नहीं है, वो बस आवेश के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप रब करते हो तो जो पेन है उस पर विपरीत आवेश आ जाता है, और कागज़ पे उसके विपरीत आवेश होता है जो पेन पे है। ठीक है, तो जब दोनों में एक दूसरे के विपरीत आवेश रहता है तो वो दोनों सट जाते हैं, जैसे कि चुंबक होता है ना, चुंबक, मैग्नेट। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा खेला होगा। ठीक है, स्पीकर्स में वगैरह में रहते हैं तो आप लोग निकाल करके बहुत ज़्यादा खेलते हो ना, छोटे बच्चे जब छोटे रहते हो तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आप देखते हो कि मैग्नेट आपस में सट जाता है, और कभी कभी देखते हो कि रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर ढकेल रहा है। ठीक है, तो आकर्षित करना यानी वही वाला,
उसी तरह से कुछ यहाँ पर भी होता है। अब मान लो यहाँ पे एक हम बड़ा सा कुछ ले गए, रॉड ले गए, ठीक है, और इसको हम जो है कि कहीं रब किए हैं और इसके पास जब ले जाते हैं, ठीक है, तो इस पे मान लो इस पे माइनस आवेश है, ठीक है, ऋणावेश है, ठीक है, पूरा ये माइनस है, ऋणावेश है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अब जा करके जब इस बॉल पे आप रब करोगे, रगड़ोगे, तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव वाले यानी ये प्लस वाले, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस वाले क्या होगा कि दूर भाग जाएंगे, प्लस वाले जो है। अब यहाँ पर भी प्लस है, ठीक। अब मान लो कि कहीं तुम खड़े हो, ठीक, अब कहीं आप क्लास में है, ठीक, और दो टॉपर हैं आपस में, ठीक है, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, ठीक है, तो दोनों टॉपर जो हैं, दोनों क्लास में एक एक टॉपर है, तो अब टॉपर आपस में क्या करेंगे, भिड़ेंगे ही ना, एक दूसरे को कहेंगे कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, वो कहेगा नहीं मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है, तो दोनों से क्या होगा कि दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, पास नहीं आना चाहेंगे, जब आएंगे तो झगड़ा ही करेंगे, इसलिए दूर भागेंगे, ठीक। तो उसी तरह से ये पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक है, वो दोनों सब जब भी पास आएंगे तो झगड़ा ही करेंगे, इसीलिए वो क्या होता है कि जो है कि दूर भागते हैं एक दूसरे से, ठीक। यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, ठीक है, ये इसके विपरीत चिन्ह है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, तो ये निगेटिव वाला जो है यहाँ पर आ जाता है, तो क्या होता है इस पे ये निगेटिव, ठीक है, ऐसे आ जाता है, ठीक। चालन द्वारा, घर्षण द्वारा ये हो गया, फिर चालन द्वारा कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एक गोला है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और इसके पास हम केवल नेगेटिव चार्ज वाला कोई रॉड ले जाते हैं, ठीक है, इसके पास हम केवल नेगेटिव चार्ज वाला ऋणावेशित कोई छड़ ले जाते हैं, छड़, और इस पे सटा देते हैं, ठीक है, ये सट गया, मान लो कि ये दोनों आपस में सट गए, ऐसे ये ऐसे हमने सटा दिया, ठीक। अब क्या होगा कि इसमें से नेगेटिव चार्ज निकल के इसमें आ जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें अंदर भी कुछ मान लीजिए अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक, और हमने ये नेगेटिव चार्ज वाला छड़ इस पर सटा दिया, तो इसके अंदर जो नेगेटिव वाले चार्ज हैं वो क्या करेंगे, कहेंगे कि पहले से मैं अंदर हूँ, तुझे नहीं आने दूंगा, तू बाहर रह, ठीक है, क्या करेंगे ये इसके जो बाहर का जो पृष्ठ है उसी पर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जो इसमें से आने वाले चार्ज होंगे नेगेटिव चार्ज, वो अंदर तो जा नहीं पाएंगे, अंदर पहले ही एक नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है उनको बाहर भगाने के लिए, जब उनको बाहर भगाने के लिए बैठा है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पृष्ठ पर आएंगे, ठीक है, और तब तक हमने क्या किया, यहाँ से ये छड़ जो है हटा लिया, ठीक है, यहाँ से छड़ हम हटा लिए, ठीक। अब ये ना घर के रहे ना घाट के रहे, छड़ पे वापस जा सकते नहीं है, अंदर जाने दे नहीं रहा है, अंदर वाला नेगेटिव जो है अंदर इसको जाने दे नहीं रहा है, बाहर से छड़ हमने हटा लिया, अब ये ना घर के रहे ना घाट के रहे, पृष्ठ पर ही रह जाते हैं बेचारे, ठीक है, समझ रहे हो। दूसरा है प्रेरण द्वारा, कभी कभी ऐसा होता है प्रेरण, समझ रहे हैं आप, प्रेरणा, जैसे कि होता है ना कि क्लास में कुछ तेज बच्चे होते हैं, कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं, ठीक, तो तेज बच्चों को देख करके कमज़ोर वाले प्रेरणा लेते हैं कि हाँ भाई वो टॉप कर रहा है, ठीक, मुझे भी पढ़ना है, मैं भी करूँगा, ठीक, ऐसे करते हैं ना बहुत सारे बच्चे, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे प्रेरणा ले करके जो है और पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो उसी तरह से आवेश में भी कुछ होता है, कुछ इस प्रकार से मैंने आप लोग को बताया कि प्रेरणा ले करके आवेशित हो जाना, कैसे भाई, कैसे समझना है ना हमें, तो आओ समझाते हैं। कोई ये रॉड है, बॉल है, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव सब है, ठीक है, सब है इस पे। अब इसके पास हम क्या करते हैं, कोई पॉजिटिव वाला रॉड ले जाते हैं, ठीक, कोई रॉड ले जाते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पे जो है कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स कह रहा हूँ कि इसके क्षेत्र में आ जाएगा ये, अभी क्षेत्र वेत्र अभी आपको बाद में बताऊंगा, इसलिए आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है, बस आप इतना जानो कि ये पॉजिटिव वाला है ना, तो ये पॉजिटिव वाले इससे डरेंगे, ठीक है, मैंने बताया ना कि टॉपर आपस में सब टकराएंगे, झगड़ा करेंगे, इससे बढ़िया कि सब दूर भाग जाएं, ठीक, तो ये दूर भागने का प्रयास करेगा, और जब दूर भागने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला एक तरफ आ जाएगा और नेगेटिव वाले एक तरफ, ठीक, यहाँ पर कोई छड़ है पॉजिटिव वाला,
तो पॉजिटिव वाला एक तरफ, निगेटिव वाला एक तरफ। और अगर हम इसको क्या करें, अपने अर्थ से कनेक्ट कर दें, अर्थ से अगर इसको हमने कनेक्ट कर दिया तो आप जानते हो कि अर्थ की धारिता यानी ये इसके धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप इसको कितना भी इलेक्ट्रॉन दो, धारण करता जाएगा, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है पहले से पृथ्वी में हम लोगों के, ठीक। अभी आप मत पूछना कि क्या है कैसा है, ठीक, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना जानो कि अर्थ की जो धारण करने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो इसमें जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ आ जाते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाते हैं और क्या होता है कि ये जितने भी हैं इनको ये उदासीन कर देता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके जीरो ख़त्म हो गया, ठीक, ऐसा हो जाता है, ठीक। तो ये जो है नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज है ही भाई। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा ये पॉजिटिव के साथ मिल करके उदासीन कर देगा, ठीक। तो इसमें जो है केवल बच जाएगा क्या, निगेटिव। तो हो गया ना प्रेरणा, यानी कि किसी भी क्षण से, बस क्षण जो हमने लगाया था उससे प्रेरणा लेकर के ये निगेटिव हो गया, ठीक। उसी को कहते हैं प्रेरण द्वारा, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा। आगे बढ़ते हैं आगे। अब हम जो है देखते हैं द्रव्यमान और आवेश, दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक। पहला डिफरेंस, मान लीजिए आपके पास ये मार्कर है, ठीक, ये मार्कर है। आप क्या इस पे कोई आवेश है, कैसे पता चलेगा। मान लो कि कोई भी हम लोग के पास ऐसा यंत्र है जिससे हमने इस पे पता कर लिया कि इस पे कोई आवेश है ही नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी ये द्रव्यमान है, मार्कर है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इस पे आवेश अगर नहीं है तो ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। मार्कर तब भी रहेगा, अपना काम फिर भी करेगा, आवेश रहे या ना रहे, ठीक। यानी आवेश के बिना भी द्रव्यमान हो सकता है, ठीक है। द्रव्यमान आवेश के बिना भी, अगर आवेश नहीं भी होगा तो भी द्रव्यमान हो सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आवेश किसी भी ऐसे ही चीज़ में होगा जिसके पास द्रव्यमान होगा, ठीक है। द्रव्यमान क्या, जैसे कि बोर्ड है, ये भी द्रव्यमान है। लोहा है, स्टैंड है, कैमरे का स्टैंड है, वो भी लोहा है, उसमें भी द्रव्यमान होगा, ठीक है, और आवेश भी होगा, ठीक। और मान लो हम लोग का मोबाइल का वो बैक कवर होता है, ठीक है, मोबाइल का बैक कवर है, उस पर वो भी द्रव्यमान है, लेकिन उसमें आवेश पता नहीं है कि नहीं, हमको पता ही नहीं है, ठीक। तो हमने ये जाना कि किसी भी चीज़ में आवेश हो या ना हो, द्रव्यमान तो होगा ही, ठीक है। अगर द्रव्यमान है तो जरूरी है कि उसमें आवेश भी हो, लेकिन आवेश को होने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता है। जब द्रव्यमान ही नहीं रहेगा तो आवेश रहेगा किस पे, ठीक है। जब कोई पदार्थ, मान लो ये पदार्थ है ना, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे ऐसे, ठीक है। अब भले ही वो उदासीन हो लेकिन होंगे जरूर, ठीक है। अगर ये पदार्थ हो ही ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे कहाँ से, रहेंगे नहीं। यानी आवेश तभी हो सकता है जब द्रव्यमान हो, आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। आवेश तभी हो सकता है जब द्रव्यमान हो, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, ठीक। द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, लेकिन आवेश को होने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। दूसरा, ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान में केवल आकर्षण होता है, ठीक है, और आवेश में मैंने अभी आप लोग को बताया आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होगा, ठीक है। इसमें द्रव्यमान में केवल आकर्षण होगा, इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होगा, ठीक। तीसरा, द्रव्यमान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। या तो पॉजिटिव रहेगा या तो जीरो रहेगा, या तो द्रव्यमान है या फिर है ही नहीं। जब है ही नहीं तो जीरो है, और अगर है तो पॉजिटिव है। कहीं आपने ये सुना है क्या कि आप मान लो कि द्रव्यमान आप ऐसे जनरली आप ऐसे जानते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे जानते हैं, वेट से उसका तुलना करते हैं, ठीक है। वेट से हम लोग सोचते हैं कि हाँ द्रव्यमान वेट सिमिलर टाइप का है, ठीक है। तो मान लो आप कहीं जा रहे हो और कह रहे हो कि मान लो आपने सब्जी खरीदने गया, ठीक, आप सब्जी खरीदने गए, आप सब्जी वाले से कहें कि मुझे 1 kg ऋणात्मक यानी कि 1 किलो ऋणावेश वाला आलू दे दीजिए, ठीक है। यानी कि ऋणावेश में
1 किलो द्रव्यमान वाला आलू हमको दे दीजिए। कहेगा कहाँ से पागल आ गया, किस दुनिया से आया भाई, मतलब कि द्रव्यमान ऋणात्मक कहाँ से मांग रहा है ये, ठीक है। और क्या कर सकता कि आलू दे पाएगा कभी 1 किलो ऋणात्मक आलू? नहीं दे पाएगा। आप उससे कहोगे कि 1 किलो आलू दीजिए, वो देगा, ठीक है। अब उस पे द्रव्यमान है, ठीक है, उसमें कुछ द्रव्यमान है, द्रव्यमान कभी नेगेटिव हो सकता नहीं है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन आवेश जो है इसमें आवेश में नेगेटिव भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव भी होता है और उदासीन भी होता है, ठीक है, यानी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो यानी उदासीन, तीनों होता है। इसमें केवल पॉजिटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा और या तो है ही नहीं तो जीरो, द्रव्यमान है ही नहीं तो जीरो, ठीक, और अगर है तो पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो? इसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर भागते हैं यहाँ से जल्दी से। आइए देखते हैं, ठीक है, आ जाओ जल्दी आओ, ठीक है, इधर उधर से ध्यान हटाओ, यहाँ पे आओ। मान लो किसी भी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर अधिकता हो गई, ठीक, कमी या अधिकता, ठीक, ये मच्छर जी कहाँ से आ गए, अधिकता हो जा रही है, तो वहाँ पर आवेश यानी Q का मान कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कमी हो या फिर अधिकता हो 1 ही, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर अधिकता हो गई, Q = हो जाएगा 2E। 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो गई, Q = क्या होगा, 3E। अब मान लो कि हमने एक ही साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हटा लिए, जैसे कि किसी भी पदार्थ में करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उसमें से हमने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, ठीक, तो उसमें Q = क्या आ जाएगा, n × E। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, Q = n × E। इस पे हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो 2 नंबर में भी पूछते हैं और 5 नंबर वाले में भी कभी कभी 2-3 क्वेश्चन देता है ना, तो उसमें से इनको एक डाल देते हैं कि भाई इनको भी सॉल्व कीजिए, ठीक। तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग के लिए फॉर्मूला, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर 8 कूलम का आवेश है, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का, किसी वस्तु पर 8 कूलम का आवेश है तो उस पर कितने आवेश होंगे, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। Q = दिया है, Q = 8 कूलम, ठीक है, हमको n फाइंड आउट करना है, ठीक। फॉर्मूला क्या था, Q = n × E, ठीक है, Q का वैल्यू दिया है 8, n हमको फाइंड आउट करना है, और E 1.6 × 10⁻19, ठीक है, E का वैल्यू क्या होता है, E = 1.6 × 10⁻19, ये E का वैल्यू है, नोट कर लीजिए, ठीक है। द्रव्यमान की भी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी बताऊंगा, ठीक। अब क्या है, 8 = n × मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, 16 यहाँ पर कर दिया हमने, और यहाँ पर 10⁻20, यहाँ पर से हमने क्या किया, इसको 1.6 से 16 बना दिया, और यहाँ पर ये -20 हो गया, -90 से -20 पावर, ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ जाना, ठीक। अब ये एक मैथ का नियम है, ठीक है, बायो वाले बच्चों, ये मैथ का नियम है, इसको आपको समझना होगा, ठीक। उसको मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, ठीक। ऐसे हो गया, फिर हम 8 से इसको काट देते हैं, 2 बार में कटेगा, ठीक है, 8 2 जा 16 होता है ना, तो यहाँ पे 1 = n × 2 × 10⁻20, n = क्या आ जाएगा, ये पूरा बटे में आएगा ना, यहाँ के 1/3 गुणा हो रहा है, ठीक, तो 2 × 10⁻20, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻20, ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा इसका चार्ज, ठीक है, इस पे जो ये चार्ज है यहाँ पर माइनस था पहले, अब पॉजिटिव हो गया, और अपॉन में 2, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 10 × 10⁻19/2, ये 5 से कटा और 2 से कटा 5 बार में, हम लोग के पास आ गया 5 × 10⁻19, ठीक।
ये हम लोग के पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, आ गया। तो ये हम लोग के पास इसका प्यारा सा आंसर आ गया। अब इसी के साथ अगले वीडियो में कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र तो अभी रखा हुआ है, उसको पूरा बड़े विस्तार से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आगे, धन्यवाद।